ओम शांति। खुश तो आप सब हैं यहाँ के, हैं? शीतल हवाएं चल रही हैं, ऊपर से बरसात, ज्ञान की बरसात, आनंद है ना। आज हम विचार करेंगे, खुशी हमारा बहुत बड़ा खजाना है, इसको खजाना मानेंगे, ध्यान से चिंतन करेंगे। स्थूल खजाने को भी छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं किया जा सकता। आगे हो जाओ भाई सब, बहनें भी बिल्कुल आगे आ जाओ। चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। स्थूल खजाने को भी सुनो, अभी स्थिर हो जाओ। छोटी छोटी बातों में नष्ट नहीं किया जा सकता। खुशी को खजाना माने तो छोटी छोटी बातों से इस खजाने को, बोलो, सुना ही नहीं आपने, नष्ट नहीं किया जा सकता। विचार करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटी छोटी बातों से इस महान खजाने को नष्ट नहीं किया जा सकता। पीछे वाले ने सुना? सुना ही नहीं, हाथ उठाओ। सुना ना? ये इंपॉर्टेंट चीज, इसी पे सारे जीवन का आधार रहेगा। खुशी क्या है? बहुत बड़ी खुराक। खुश रहने वाला व्यक्ति बीमार भी कम है। आजकल तो सारे डॉक्टर, सारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि ज्यादातर रोग मानसिक तनाव से, अशांति से, चिंताओं से, परेशानियों से होते हैं। तो मन अगर बहुत खुश रहेगा तो क्या होगा? रोग आएंगे नहीं। खुराक है बहुत बड़ी। आप एक छोटी चीज देखो, किसी को 10 गोली रोज खानी पड़ रही हो, हाथ में गोली लेते क्या सोचते हैं? हम गोली पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी, जहर है ये, तो सोचते हैं ना, नुकसान करती है। और बाबा ने क्या कहा था? ये गोली नहीं, ड्राई फ्रूट है, अरे खाओ और सुखी रहो, क्यों परेशान हो रहे हो, तुरंत फायदा करेगी। हमें याद रखना है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सुनो ध्यान से सभी, संसार की सबसे इंपॉर्टेंट बात दुनिया में किसी को पता नहीं, हमारे हर संकल्प से, बोलो पीछे वाले, एनर्जी पैदा होती है। सुना पीछे वालों ने? ये बात भूलता है हर व्यक्ति। अगर हम उल्टे संकल्प करेंगे तो कैसी एनर्जी पैदा होगी? नेगेटिव, कमजोर, जो हमारे ब्रेन को कमजोर करेगी, बीमारियों को बढ़ाएगी, समस्याओं को बढ़ाएगी। और अगर हम पावरफुल संकल्प करें तो कैसी एनर्जी पैदा होगी? सबको ठीक कर देगी, क्योंकि सारा खेल इधर से है, ब्रेन से है। इसलिए बहुत ध्यान देना है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों। और श्रेष्ठ संकल्प कहां से मिलेंगे? आपके पास हैं बहुत सारे, सबको पता होना चाहिए, हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का भंडार है। रोज कहां से मिलता है? मुरली से। और दूसरा, मुरली की बातें भूल भी जाएं तो स्वमान से। किसी भी एक स्वमान का अभ्यास करेंगे, ब्रेन को एनर्जी जाएगी, बहुत कुछ ठीक होगा। देखो, हमने इस पे जो प्रयोग कराया ना, जिनको रात को नींद नहीं आती, लोग तो दवाई देते हैं डॉक्टर, और पहले 1 गोली खाते, अब 2 खा लो, 3 खा लो। एक व्यक्ति तो ऐसा मेरे पास आया जो 25 गोली रोज खाता था। सोचो क्या हाल होगा, 25 गोली खा के लोग मर जाते हैं। उसको तो भी नींद नहीं आती थी, सब हजम उसकी छूटी। तो हम लिखाते हैं रात को सोने से पहले, मैं एक महान आत्मा हूं। तो क्या होगा? आत्मा से
ब्रेन को बहुत सुंदर एनर्जी जाएगी जो ब्रेन को शांत करेगी, नींद आ जाएगी। नींद आने का कारण है ब्रेन का बहुत एक्टिव हो जाना रात को भी, वो शांति नहीं होता तो मनुष्य सो नहीं पाता है। हाँ भाई बैठ जाओ, नहीं तो तुम पे ध्यान जाएगा सबका। कौन है इधर, कहाँ चली गई? बैठो इधर, तुम्हें देखेंगी माताएं। माताओं का ध्यान जल्दी भाग जाता है जरा। खुशी हमें कायम रखनी है। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य याद रखेंगे, समस्याएं क्या हैं? लिख लो लिखने वाले। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। मन कमजोर है, छोटी छोटी बातें भी समस्या लगती हैं। मन शक्तिशाली है, बड़ी बातें भी छोटी लगती हैं। होता है या नहीं? किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब ज्यादा सोचने लगो, परेशान हो जाएंगे, तंग होने लगेंगे रोज। और किसी ने कुछ कहा, भाई अब सब खिलौने बंद कर लो, मैं बार बार न कहूं, फाइनली बंद कर दो बहन जी, इससे नहीं काम चलेगा, फिर आएगा। बता दो माता जी को, फिर आएगा, ऑफ करो, बार बार आएगा। सब अपने अपने खिलौने बंद करो। खिलौने है ना, बंद करो जरा, नहीं तो सब आपका खिलौना ही देखेंगे। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। गुस्सा भी कमजोर मन वाले को आता है ना। गुस्से वाला अपने को बड़ा पावरफुल सोचता है, पर होता है वो, सुना सभी ने जिनको गुस्सा आता है, सुन लो ध्यान से। गुस्सा कमजोर मन की पहचान है। पावरफुल नहीं है क्रोध करने वाला व्यक्ति, पावरफुल वो है जो दूसरे के क्रोध को सुन के सहन कर ले, शांत रहे। पावरफुल व्यक्ति वही है जो अपने को शांत कर ले। खुशी के खजाने की आज कई बातें हम करेंगे, और केवल सुनना नहीं है, आज से आपकी खुशी बढ़ जानी चाहिए। जहां खुशी नष्ट होती है, आज कम से कम उस एक बात से पार हो जाना है आपको, तभी तो क्लास की सफलता होगी ना। खुशी किसने दी है हमें? स्वयं भगवान ने ईश्वरीय खजाने देकर, ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारे मन को खुश कर दिया। हुआ है सबका मन खुश? पहले से खुशी बढ़ गई होगी। ज्ञान मिलते ही खुशी बहुत बढ़ जाती है, कईयों की तो गोलियां छूट गई। अब विचार करें, पहली बात है खुश रहने की। खुशी दी है भगवान ने और छीनने वाले हैं मनुष्य, रावण नहीं, मनुष्य। तो कौन बड़ा हो गया? नहीं, बड़े तो मनुष्य हो गए ना, छीन लिया हमारा माल। तो बड़ा तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा ही है ना। चिंतन में लाएंगे, मेरी खुशी स्वयं भगवान से मिली हुई गिफ्ट है, इसको कोई मनुष्य छीन नहीं सकता। संकल्प कर दो, लिख लो, काम आएंगी आपको बातें, भूल जाएंगे यहां से निकलते ही नहीं तो। मेरी खुशी भगवान के द्वारा दी हुई गिफ्ट है, इसको कोई मनुष्य मुझसे छीन नहीं सकता। तो काफी बल मिल जाएगा, बातें तो आएंगी ना। अब दूसरी बात, बातें तो आती हैं और चली जाती हैं। ये जो विश्व का नाटक है, विश्व का खेल है, ये गतिमान है ना, चल रहा है या रुका है? हर पल आगे बढ़ रहा है। तो जो बातें आई हैं वो जा रही हैं और जाएंगी, जाने दो। थोड़ा अपने को हल्का कर दो, जाने दो। मनुष्य हर बात पे रिएक्ट करता है, पकड़ लेता है उसको,
अच्छा तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, उसमें चला जाता है, संकल्प करने लगता है। ये है बातों को पकड़ कर बैठ जाना। जब तक बातों को पकड़ कर बैठेंगे खुशी गुम रहेगी। प्रैक्टिकल बात है ना। तो हमें बातों को जाने देना है। अब आगे सोचो, अगली बात लिखेंगे, बातें बड़ी या मेरी खुशी बड़ी? ना, उत्तर तो साफ है। रोज इन बातों को एक बार देख लिया करना 5 मिनट में, तो बहुत बल मिलेगा खुशी को कायम रखने में। मेरी खुशी बड़ी है, बातें छोटी हैं। बाबा ने भी अपने महावाक्यों में कहा था, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। लिख लो ये बात, ये सबकी आदत है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। जितना कम सोचेंगे बातें खत्म। अब देख लेना, प्रैक्टिकल प्रयोग करना। आपके पास कोई बात आ रही है, कोई समस्या आ रही है, उसके बारे में ज्यादा न सोचो, सोचो ही नहीं। देखो कैसे खत्म होती है। ठीक बात है या नहीं? जितना सोचेंगे हमें बातें बड़ी लगेंगी, होती नहीं उतनी बड़ी, और सोच सोच के हम परेशान हो जाएंगे। और कभी तो ऐसा होता है, बहुत सोच के दुखी हो गए और जब पता चला 3 दिन के बाद, तो क्या पता चलता है, कह रहे बात तो थी ही नहीं। 3 दिन बेकार कर दिए, परेशान रहे, सोचते रहे, दुखी रहे, बात तो थी नहीं, किसने ऐसे ही कह दी थी। होता है बहुत जगह। आगे चलो, कुछ बातें जीवन में बहुत पक्की कर देनी है। गीत में बहुत अच्छी बात आई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, होगा वो अच्छा ही होगा। जो हो रहा है अच्छा हो। अब ये दृष्टि कौन बनाना है? होता तो बुरा भी है ना। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बुरा नहीं हुआ। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बुरा हुआ या अच्छा? अब आप कह दो नहीं बहुत अच्छा हुआ, लड़ाई करेंगे लोग। बहुत दुख हो जाता है। आज ही एक माता ने फोन किया, ज्ञान वाली है, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं दोनों। अब बेचारे का बूढ़ा बाप था, 80 साल का। पीछे उसकी मिसेज बैठी, एक्टिवा पर जा रहे। एक्टिवा बिल्कुल किनारे पर। एक लड़का, युवक, स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत तेज चलाते हैं ऐसे ऐसे दिखाने के लिए, बहुत तेज चला रहा था। उसकी दूसरी टांग पर लग गया। वो बूढ़ा व्यक्ति उछल के उल्टा गिरा, सिर के बल। गिरते क्या हो गया होगा? 6 घंटे में मृत्यु हो गई। बेचारी कहती, मैं वहां रही 10-12 दिन, लोग आते थे, ज्ञान सुनाती थी, तो मैं बहुत हल्की रही, लेकिन अब जब अपने घर आ गई हूं तो रोने को मन करता है। मैंने कहा रो लो, कोई बात नहीं, अकेले में रो लिया करो। अगर न रोएंगे नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए देखो, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, खुशी छीन ले गई उनकी। आयु तो 80 साल थी, चलो देह छोड़ना था, लेकिन वो यही पूछ रही थी ऐसा क्यों हुआ। 33 साल से ज्ञान में। सब लोग कहते इतनी अच्छी आत्मा थी, पुण्य आत्मा पूरी, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। तो कर्मों की गति को तो कोई समझ नहीं सकता ना संसार में। किसकी किस जन्म का कौन सा कर्म सामने आ गया, अब के पुण्यों का फल तो मिलेगा ही। और यही बड़ा मिला के तकलीफ नहीं हुई, बस वो तो तभी मर गया होगा। 5-7 मिनट में ही हॉस्पिटल में तो करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, भाई ब्रेन चोट लगी है ठीक हो जाए। तो कष्ट भी, मैंने पूछा कष्ट था उसके चेहरे से दिखता था? नहीं। तो कर्मों की गति को हमें स्वीकार करना ही होता है। अब जो कुछ हो गया, देखो ये बड़ी घटना थी उस परिवार के लिए। दोनों बड़े डॉक्टर हैं, मालेगांव के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन हो गया। अब क्या करें? खुशी को खोए रखें या नॉर्मल लाइफ जिए? तो एक धारणा सभी को याद रखनी है। नोट करेंगे,
स्वीकार करना। बहुत चीजें ऐसी होती रहेंगी आगे चलकर, बहुत होगा जो मनुष्य के मन चित्त स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो अपनी भी हालत बिगड़ जाएगी। हो रहा है बहुतों के साथ। एक छोटी लड़की, कल उसने कांटेक्ट किया, 17 साल की केवल, कहती है मेरे माँ बाप सदा ही लड़ते आ रहे हैं, हमने होश संभाली उनको लड़ते ही देखा है, अब भी रोज लड़ते हैं, मेरी खुशी चली गई है, मुझ पर मानसिक इफेक्ट हो रहा है, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे नींद नहीं आती है, पढ़ाई नहीं होती है। ये आजकल की परिस्थितियां हैं। सोचो अब सभी क्या करें ऐसे में। आएंगे हम इस टॉपिक पे। एक बात यही, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें बोलो, उन्हें पीछे वाले बोलो, उन्हें स्वीकार कर ले। जितना जल्दी से जल्दी हो अपनी मनोस्थिति को नॉर्मल बनाना है। आजकल संसार का खेल बिगड़ता जा रहा है, हम विनाश के किनारे आ पहुंचे हैं। दोनों संप्रदायों की लड़ाई की तैयारी अंदर ही अंदर फुल फोर्स से हो चुकी है। जिस दिन भी विस्फोट हो गया रुकेगी नहीं। इसलिए हम सभी बहुत ध्यान देंगे। जो हो गया क्या करेंगे उससे? जो कुछ हो गया उसका प्रभाव हमारी खुशी को छीन न रहा हो। कईयों ने बुरे कर्म कर लिए हैं अपने इस जीवन में, फिर यहां आ गए हैं, उनको याद आता है वो। अब याद करने से कुछ फायदा होगा और मन परेशान रहेगा। इसलिए पास्ट को पूरी तरह से समाप्त करना। बाबा तो ये कहा करते थे, पास्ट को ऐसा समझ लो जैसे पुराने जन्म की बात है। अभी ब्राह्मण जन्म हो गया, वो पुराना जन्म था। जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है, किसी ने हमें कष्ट दिया, हमारे द्वारा कोई गलतियां हो गई, पूरा हुआ। मैं तो एक चीज कहा करता हूं, अगर वो न होता तो हम यहां ना आते, हम भगवान के पास ना आते। अगर वो न होता तो कईयों को उनका दुख यहां ले आया, कईयों को उनकी परेशानी यहां ले आई हैं, बुरी घटनाएं यहां ले आई हैं। ये प्रश्न भी आता ही रहता है हमारे जीवन में। 5 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ है, हम चाहते हैं अगले कल्प में न हो, क्या करूं? कल परसों भी एक ने पूछा, कुछ ज्यादा बुरा हो गया। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि फिर होगा? कहा शिव बाबा ने बताया। मैंने कहा तो सच कहा या झूठ? ये कहा तो सच है। फिर बदलना क्यों चाहती हो? बहुत बुरा हुआ था। मैंने कहा ज्ञान में क्यों आ गए? कहा बस वही घटना हुई थी तो दुखी होकर आ गए, ढूंढ रहे थे कहीं शांति मिले। मैंने कहा तो उस घटना को धन्यवाद करो ना, आपको भगवान के पास भेज दिया। हुआ या नहीं? बहुत लोग अपने धन के नशे में, अपने पद पोजीशन के नशे में ऐसे मगरूर रहते हैं कि भगवान की ओर तो देखते ही नहीं। तो जब वो भी देखता है ये मेरी ओर नहीं देखते, तो उन चीजों को जरा हटा देता है। आ जाओ, अब कहां जाओगे देखता हूं। भागवत में भी ये बात वर्णित है कि जब भगवान देखता है कोई व्यक्ति मोह माया में बहुत ग्रस्त हो गया है और है मेरा प्रिय भक्त, लेकिन अब मेरी ओर नहीं देख रहा, तो उसकी वो छीन लेता है। आ जाओ अब इधर ही, क्योंकि सच्चा सुख ईश्वरीय मिलन में है। धन संपदा मोह माया इसमें नहीं। वो तो उतना ही बस काम चलता रहे, उतना ही बहुत हो जाएगा। तो हम बहुत सुखी रहना सीखें। अब बताओ, एक प्रश्न है, सुखी रहना अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? जिसने वो दूसरों के हाथ में दे दिया वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। दूसरे लोग किसी को सुखी देखना चाहते हैं क्या?
कहेंगे टांग खींचो जल्दी दुखों में आ जाएं ये भी। ये क्यों खुश रहते हैं, हम खुश नहीं हैं, ये क्यों हैं, लोग सोचने लगते हैं। होता है ना दुनिया में ऐसा ही। तो हमेशा याद रखेंगे, खुशी अंदर से पैदा होगी, दूसरों से नहीं मिलेगी। अंदर से जो खुश रहना सीख ले वो तो खुश नसीब। और जो सोचे दूसरे मुझे खुश रखें, अच्छा बोलें, मेरी सेवा करें, मुझे मान दें, मेरी प्रशंसा करें, तो वो व्यक्ति सदा ही दुखी रहेगा। ध्यान देना है। तो एक बहुत अच्छी बात, एक तो पास्ट को पूरी तरह से खत्म करना है। कईयों को होती है भविष्य की चिंता, कईयों को होती है क्या होगा। माताओं को तो ज्यादा रहती है, किनकी? बच्चों की। बोलो ना सीधा, बच्चों की। आप तो माताएं नहीं हो, पर मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूं। बच्चों की चिंता होती है नहीं? पिछली माताओं को होती है, क्या होगा मेरे बच्चों का। कई माताएं तो इतनी दुखी रहती हैं हंसी की बात सुना दो। एक माता को 2 छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का। कहा मैं खुश नहीं रहती। मैंने कहा क्या हुआ? बच्चे नहीं हैं, तंग करते हैं? कि नहीं सब ठीक है, मुझे चिंता रहती है मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा मैंने कहा प्रोग्राम आ गया है क्या मरने का किसने दिया प्रोग्राम? सोचना। कई लोग तो सोच सोच कर दुखी हैं, है कुछ नहीं, सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इसलिए भविष्य के लिए सदा ही बहुत सुंदर संकल्प रखना। मैं बहुत भाग्यवान हूं, लिखो, रोज सवेरे उठते ही संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। होगा या नहीं? बाबा ने हम सभी को एक सुंदर स्वमान दिया हुआ है, गहरा है, बड़ा है, कम सुनते हैं आप सभी उसको। मैं मास्टर क्रिएटर हूं, मास्टर रचयिता। भविष्य को बनाने का अधिकार हमें है, भविष्य हमारे हाथ में है। जैसे सुंदर संकल्प हम करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा। भविष्य की चिंता नहीं करो। इसलिए रोज सवेरे उठ के संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ। अब करके देखना। बाबा ने खुद कह दिया था, बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। हमारे पास ये शक्तियां हैं, हम इन शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा, इसलिए दूसरों की ओर देखता है हमेशा। अपनी शक्तियों को पहचान कर ये संकल्प आपको निश्चिंत करेगा ना, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, ये भी जोड़ लेना, बच्चों के साथ बहुत अच्छा होगा। बाबा ने तो कह दिया है ना, जब सारे संसार को भोजन नहीं मिलेगा, बाबा अपने बच्चों को दाल रोटी खिलाता रहेगा, तो और क्या चाहिए। जब संसार को आग लगेगी, बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। लेकिन कौन? जिनको बाबा पर विश्वास होगा, जिन्होंने समर्पण भाव अपनाया है, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया। वो कोई मनुष्य थोड़ा ही, बाबा कोई ब्रह्मा बाबा की बात थोड़ा ही है, निराकार शिव बाबा। जिसने उसके प्यार को जीत लिया, वो उनकी सुरक्षा बहुत करेगा, कष्ट नहीं होने देगा। बीमारी भी होती हैं, बहुतों को कोरोना भी हुआ था,
लेकिन बिना कष्ट के कईयों ने शरीर छोड़। देखो, शरीर छोड़ना उसका तो टाइम निश्चित होता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, भगवान भी नहीं। वो तो कर्मों की गति के अनुसार जब जिसका देह छूटना है छूटेगा ही, लेकिन ऐसे छूटे, बिना कष्टों के छूटे, शिव बाबा की याद में छूटे। इसका महत्व है ना बहुत। तड़फते तड़फते छूटे। ऐसा भी तो होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, 2-4 दिन वहीं फंसे रहते हैं लोग, कितना कष्ट होता है। रात के अंधेरे में हो जाता है, कोई नहीं होता देखने वाला भी, पानी देने वाला भी। ये है कष्ट। सहज छूटे, बाबा की मदद, तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगली बात ध्यान रखेंगे खुशी के लिए। कामनाएं मनुष्य बहुत रखता है दूसरों से। समझते हैं ना, कामना इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस। चाहता बहुत कुछ है और अपनों से चाहना होती भी है। होती है या नहीं? सबको होती है। आपने बच्चों की पालना की, बहुत मेहनत की, तो माँ बाप तो चाहते हैं ना ये अच्छे बने, चलो हमें हमारी सेवा न भी करे, अच्छे तो बने, इंडिपेंडेंट हो, अपना कमाएं खाएं, मौज से रहें, सुखी रहें। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया, अगर कामनाएं 100 हैं तो खुशी रहेगी 0, और अगर खुशी को 100 करना है तो कामनाओं को 0 करना पड़ेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। गीता में निष्काम भाव की बहुत चर्चा है। करो, कोई पीछे कामना नहीं। किया, अच्छे कर्म करना वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्तव्य है। बच्चों की पालना करना आपकी ड्यूटी है। बच्चों को सुख देना, सब कुछ उनके लिए करना, ये आपका फर्ज है। अब उनका फर्ज क्या है वो उन्हें सोचने दो। वो तो नहीं करेंगे ना जो आप चाहेंगे। आजकल उनका जीवन अलग होता है। कलयुग का प्रभाव युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा है या नहीं? आपकी बात वो सारी माने, ये संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा अपने को हल्का करना पड़ेगा। थोड़ा हल्का कर दो अपने को। उसी के लिए जो मैंने पहली धारणा बताई थी, स्वीकार करना। अब वो सब नहीं होगा जो अब से 50 साल पहले होता था, अब से 100 साल पहले होता था। बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी, छोटे बड़ों की बात मानेंगे। अब ये सब नहीं है। अब पूरा हो गया वो खेल। अब तो छोटों को सम्मान देना पड़ेगा आपको, तब वो आपकी बात सुनेंगे। आप कहेंगे मैं बाप हूं, मेरी बात मानो। क्या कहेंगे लड़के बच्चे? बाप था, अब हम भी बड़े हैं। तुम पुराने जमाने के आदमी, बिना पढ़े लिखे, अब हमने बीटेक किया, एमटेक किया है, हम बुद्धिमान हैं। तुम्हारी क्यों माने? आजकल तो सीधा है। अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसे नहीं सभी ऐसे हैं। 50% तो अच्छे हैं, 50% का खेल बिगड़ रहा है थोड़ा। तो सभी ध्यान देंगे, अपनी कामनाओं को कम करना ही है। और भी कामनाएं बहुत होती हैं। परिवारों में आप रहते हैं, भाई हैं 2-4, उनकी पत्नियां हैं, एक दूसरे से कामनाएं रहती हैं, पर सभी तो वैसा नहीं करेंगे ना जैसा हम चाहते हैं। क्या हम वैसा कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं? अपने से पूछो सभी, क्या हम वो कर सकते हैं जो हमारे 4 लोग चाहते हैं परिवार के? तो वो कैसे करेंगे जो हम चाहते हैं? इसलिए हल्के हो जाओ। बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, हर आत्मा का अपना अपना। कितनी सुंदर बात है। पाठ भी अपना, भाग्य भी अपना, बुद्धि भी अपनी, संस्कार भी अपने, कर्म भी अपने। मिलेंगे नहीं। हमें तो सबको मदद करनी है। दूसरे क्या करते हैं वो हमें मदद करते हैं या नहीं? और जो देने वाला होता है, पता है ना, जो देने वाला होता है, सदा देने की भावना रखता है, उससे कभी कोई कमी होती नहीं है।
कई लोग कहा करते हैं हम तो सबसे बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमसे पता नहीं बुरा क्यों करते हैं। ये सोच के खुशी खत्म, अपने अच्छे किए की भी खुशी खत्म। हमारा काम है अच्छे करते चलना, हम पुण्य आत्माएं हैं, ये सोच के अपनी खुशी को बढ़ाते चलो। वो क्या करते हैं वो जाने। हो सकता है उन पे कलयुग का प्रभाव हो सकता है उनके मन में ईर्ष्या द्वेष हो सकता है वो हमें गिराना चाहते हों, लेकिन याद रखेंगे जिसको भगवान उठा रहा हो उसे मनुष्य, बोलो पीछे वाले, जिसे भगवान उठा रहा हो मजबूत कर दो अपने संकल्पों को। बहुत चलता है संसार में, ऑफिसों में बहुत चलता है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, ये मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, ये मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, बड़े ऑफिसर्स को मेरी कंप्लेंट्स करते रहते हैं। चिंता नहीं करना, क्या होगा? अगर आप योग्य हैं आप बढ़ते ही जाएंगे। क्लियर है ना बात? अपनी योग्यताओं को बढ़ाते चले, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। चाहे आप समर्पित बहने हैं या जॉब में हैं, घरों में हैं। और मैं एक बात कहता हूं, याद रखना, तो आपने सुनी होगी कई बार, कोई आपका एक द्वार बंद कर दे, क्या शिव बाबा ने दूसरा खोल के रखा है। ढूंढ लो, ढूंढना आपका काम। आप इसमें दुखी हो गए, इसने क्यों रोक दिया, मेरा रास्ता रोक दिया, दरवाजे बंद कर दिए, मेरी प्रोग्रेस को देखकर ये जलते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। नो, छोड़ दो। जो योग्य है, जो आगे बढ़ने की उमंग रखता है, उसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। याद रखेंगे हमेशा, जब तक आपने मन से हार नहीं मान ली, आपको कोई हरा नहीं सकेगा। आपने मन से हार मान ली ना, लोग आपको हरा देंगे। हार आपकी बार बार हो सकती है, लेकिन हार माननी नहीं है। आपने सुनी होगी, बहुतों ने नहीं सुना होगा, ये जो बल्ब का निर्माण किया, ये एक यंग साइंटिस्ट थे, थॉमस एडिसन। फिलामेंट बनाना था जो बिजली प्रकाश में बदल जाए। बिजली से तो कई काम चल रहे थे ना, अब वो प्रकाश में बदल जाए, ऐसा फिलामेंट। कहते हैं बार बार वो करता रहा, फेल होता रहा, बल्ब फूट जाते थे, काम नहीं होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिर संसार जगमगा रहा आज उसकी रिसर्च से। बिजली को लाइट में बदल दिया, प्रकाश में बदल दिया। तो हिम्मत हारना नहीं है, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे परिस्थिति आ जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनका सब कुछ चला जाता है, हो रहा है, और आगे चल के ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। कौन घटना सुना रहा था मुझे ऐसे ही, धरती हिली, अभी अभी की तो बात है, धरती हिली, कहीं लोग घरों से बाहर आ गए फटाफट, जैसा सभी करते हैं। बाहर थी सड़कें, सड़कें धंस गई, सब उसमें समा गए, घरों को कुछ हुआ ही नहीं। तभी की तो घटना इसी बारिश की, पता नहीं कहाँ का सुनाया था मुझे आज ही। हाँ, फिजी, न्यूजीलैंड के आगे फिजी है, भारतीय रहते हैं वहां, सब लगभग सभी भारतीय हैं, बिहार से गए हुए। तो देखो, मौत जहां जिसकी आती है वो उसे खींच के वहीं ले जाती है ना। अब घर गिर न जाए इस डर से तो बाहर गए थे और वहां गए समा। तो इसलिए बहुत चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कम एक्सपेक्टेशंस, कामनाओं को कम करें। अब मैं एक बात और ले लेता हूं, अपनों से ही आजकल सबको ज्यादा कष्ट हो रहा है, दूसरों से थोड़ा कम। जहां भी कष्ट हो रहे हैं, खुशी जा रही है, वो अधिकतर लोग अपने हैं, अधिकतर 80% कम से कम। अब अपनों से कामनाएं भी बहुत होती हैं, अपनों पे अधिकार भी होता है, अपनों को कुछ कहा भी जाता है। लेकिन यदि अपने ही आपकी खुशी छीनने लगें तो क्या करना चाहिए? आजकल नई जो मैरिज हो रही है ना, शादियां, उनमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं।
पुरानियों में भी हो रही हैं। मैं ट्रेन में आ रहा था, परसों ही आया दिल्ली से, एक व्यक्ति बैठा था, मेरे पास मिलने आ रहे थे लोग, ट्रेन में बहुत लोग आ रहे थे भट्टी करने वाले, मानसरोवर में भट्टी चालू हुई है। उसने देखा, मेरे से पूछा आप पढ़ाते हो यहाँ? मैंने कहा हाँ। कहा मेरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लड़की की शादी हुए 15 साल हो गए हैं, अब उसको मानसिक इफेक्ट हो गए हैं बुरे। पति बहुत अच्छा, बड़ा घर मुंबई में, धनवान परिवार, लेकिन उसको मानसिक इफेक्ट हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब एक बार उसने कहा मैं इस घर से जाती हूँ, अपना बोरी बिस्तर समेट लिया, दूसरी जगह जाके किराए पे रहूंगी। पति ने प्यार से कहा कि नहीं तुम यहां रहो, ये बना बनाया घर है, मैं अलग रह जाता हूं। बेचारा अलग रहने लगा, कमरा ले गए। देखो कितना अच्छा व्यक्ति, वो उससे लड़ रही है रोज, कभी कहीं चले जाती है, कभी कहीं का। अभी सिंगापुर चली गई है 3 मास के लिए, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने उसको कहा सिंगापुर में हमारा आश्रम है, उस नेट पे ढूंढ लेगी और कहो उससे वहां जाए तो उसके जीवन में खुशी लौट आएगी और उसका डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। तो देखो कितने लोगों की खुशी चली गई है। माँ बाप इधर जयपुर में चिंतित है, उसके परिवार मुंबई में चिंतित है। ऐसे में अपनी खुशी को कायम रखना, जब अपनों से ऐसी बातें आती रहें तब भी चलो बाह्य खुशी ना हो, मन को शांत रखना। बाहरी खुशी तो रह नहीं सकती, ऐसे में मन को नॉर्मल रखना, चीजों को स्वीकार करना, रास्ता निकालना। केवल स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, रास्ता निकालना, धैर्यता से आगे बढ़ना, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो सभी एक होमवर्क करेंगे, सबको करना है और बहुत प्रैक्टिकल है, आपको उसमें कोई कठिनाई नहीं। रोज बाबा के महावाक्य सुनते हुए खुशी की और नशे की बहुत बातें बाबा के महावाक्यों में रोज आती हैं। कम से कम एक एक बात रोज नोट करो अपनी डायरी में, अलग डायरी बनाओ। ये नहीं लाइन में लिख रहे, पता नहीं चलता कहाँ क्या लिखा। कईयों की हैंडराइटिंग तो ऐसी है कि खुद भी पढ़ने में नहीं आती, बाद में पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। ये थोड़े संभल संभल के अच्छे अक्षरों में एक पेज पे 3-4 पॉइंट खुली खुली पढ़ने में आए। अब बाबा ने कह दिया मुरली में, बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, भगवान के सम्मुख बैठे हो। नोट कर लो ऐसी बातें, ये नशा भी है और खुशी भी है। मैं तुम्हें स्वर्ग की राजाई देने आ गया हूं, नशे में रहो, ये नशा भी है और खुशी भी है। भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आ गया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूं, खुशी की बात है। बाबा ने एक बार कहा, जब बाबा साकार में थे तो बाबा तो बहुत ज्यादा खुमारी में रहते थे ना, ईश्वरीय नशे में। कहा बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। ऐसी बातें नोट करो। क्या तब तो अच्छा लगता ही है, पर फिर भूल जाता है ना, भूलना तो मनुष्य की नेचर है। इसलिए आपके पास 20-25 बातें खुशी की, 20-25 बातें ईश्वरीय नशे की होनी ही चाहिए। इससे पढ़ते रहेंगे, बातें हल्की होती रहेंगी। हमेशा लिख कर रख लो, भगवान हमारे साथ है। पढ़ लिया करो रोज। साथ होने के 2 मतलब होते हैं, एक तो हम स्थूल रूप से साथ रहते हो, भाई हम एक ही घर में रहते हैं। दूसरा है आपका किसी बड़े आदमी से कनेक्शन हो आपके शहर में, या आपका कोई रिलेटिव बड़ा आदमी हो, चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कमिश्नर ही हो, आपके पुलिस कमिश्नर हो आपके डिस्ट्रिक्ट का। आपको नशा रहता है ना, फलाना आदमी मेरे साथ है। इधर भगवान हमारे साथ है, तो डरने की क्या। गीत गाया करो, कम से कम बाथरूम में तो गा लिया करो भाई लोग हैं। वैसे लज्जा आती हो गाने की, बाथरूम में तो सब गाते हैं ना। क्यों गाते हैं बाथरूम में बताओ? एकांत होता है, एकांत में मनुष्य की योग्यताएं जागृत हो जाती है।
हमारे एक भाई हैं नीचे, अभी भी हैं, बुजुर्ग हो गए। हिंदी में बाथरूम को शौचालय कहते हैं ना, वो कहता था ये मेरे अच्छा सोचने का आलय है, घर है, यहाँ मेरे विचार सबसे सुंदर चलते हैं। वो सोच का तो दूसरा अर्थ है, पर इसने सोचना कर लिया था। तो एकांत में हमारा चिंतन बहुत अच्छा चलेगा, लिखा करेंगे सभी अच्छी अच्छी बातें। स्टूडेंट बन जाओ सभी, सब स्टूडेंट। ये नहीं सुनी बहुत अच्छी लगी, अच्छी बातें तो अच्छी लगेंगी, लेकिन भूलना तो नेचर है। भूले नहीं इसलिए लिख लो। मैंने जीवन भर अपने पुरुषार्थ में ये काम किया है। अव्यक्त बाबा की जब सारी मुरली चल लेती थी साल में, उन दिनों बहुत चलती थी, 30-40 मुरली, तो उनकी अच्छी अच्छी बातें फिर अलग से लिखते थे। फिर वो 5-7 मिनट में सारी पढ़ ली जाती थी, सब रिवाइज भी हो जाता था, उसका इफेक्ट भी बहुत गहरा होता था स्थिति पर। तो एक बार मैं थोड़ी पुरुषार्थ की बात कर लेता हूं 5-7 मिनट। एक बात, भगवान मुझे साथ दे रहा है। कौन मुझे साथ दे रहा है? ये नशा चढ़ता रहे, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। दूसरा अभ्यास, अपने चारों ओर रोज सवेरे और शाम 2 बार बस आभा मंडल बनाना है। आभा मंडल समझते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं शक्तियों का घेरा। देवताओं के चित्रों के चारों ओर देखा होगा, लाइट दिखाई जाती है। देवियों के चित्रों के चारों ओर भी लाइट दिखाई जाती है। हमारे चारों ओर भी ये लाइट और शक्तियां होती ही हैं। तो देखो कैसे करेंगे। एक बार सवेरे, एक बार शाम को तैयार कर लो अपने को, इसमें देर नहीं लगेगी, 1-2-3 मिनट। 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यानी मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, और ये किरणें फैलते फैलते 7 बार किया, दूर दूर तक फैलने लगी और बन गया मेरे चारों ओर ओरा, आभा मंडल। इसके बीच में मैं हूं। अपने को 1-2 मिनट बैठा दें उसके बीच में, बहुत पावरफुल फीलिंग होगी, सुरक्षित रहेंगे। कोई भटकती आत्मा भी इस आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकेगी। दूसरी बात, शाम को कोई भी टाइम, इसमें टाइम की बात नहीं है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। गोल्डन माना सुनहरी, सुनहरी किरणें फैल रही हैं। 7 बार करेंगे और बन गया पावरफुल तेजस्वी ओरा। तेजस्वी पवित्रता का आभा मंडल बहुत तेजस्वी है, आकर्षक है। तो एक बार मैं शक्तिशाली हूं, दूसरी बार परम पवित्र हूं। पसंद है? एकाग्रता बढ़ेगी। अब योग में जब भी बैठो, योग से पहले ये कर लिया करो, एकाग्रता बढ़ जाएगी। और योग को सरल करने के लिए, जिसको योग में कठिनाई होती है, मन भटकता है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। 3-4 बार ये चक्र घुमा जाओ। हमारे मन को तो कुछ काम चाहिए, हम इसे काम दें तो ये शांत होगा। हम संकल्प ही नहीं उसे देते तो वो भटक जाता है। ठीक है ना ये बात? तो योग से पहले आभा मंडल बना लो, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। हर स्वरूप में भी आभा मंडल देखो। मैं आत्मा निराकार, कुछ देर के लिए फील करना, शरीर है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा, और मेरे चारों ओर आभा मंडल है। इसको शास्त्रों में कारण शरीर कह दिया है। कारण शरीर, आत्मा को शरीर नहीं है, लेकिन उसका फैला हुआ प्रकाश। दूसरा, देव स्वरूप, चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल। इस देव देवी स्वरूप, चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल। फिर फरिश्ता, आभा मंडल। और माताओं के लिए
दो बहुत अच्छे स्वमान अपने घरों में अभ्यास करना। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। लिखो, देखो इसका जादुई प्रभाव क्या होता है आपके परिवार पर। सब आपको सम्मान की नजर से देखेंगे। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मैं अपने घर की, बोलो बहने मुख से बोलो, मैं अपने घर की कम से कम 10 बार रोज, एक ही बार में नहीं करना, बीच बीच में ये याद करना फीलिंग सहित, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। और जिनको अपनी प्योरिटी बहुत बढ़ानी है, मैं पवित्रता की देवी हूं। अब से पवित्रता की किरणें फैलने लगेंगी। लोग कहेंगे आप बहुत पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आपको कहना नहीं पड़ेगा। भाई लोग, मैं एक महान आत्मा हूं। अपने घर में मैं महान आत्मा हूं। प्रभाव देखना इनके वाइब्रेशंस कितने जबरदस्त फैलते हैं आपके घर में। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, महावीर हूं। पसंद है? ये अभ्यास सभी करना। अभी क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं। योग करेंगे 5 मिनट, फिर आपका 7:30 तक योग चलेगा। ओम शांति।